ना अपने हाड़ मास की तारीफ सुनना चाहते हैं। तो मंत्री ने कहा यही पक्का है, चूको मत महाराज, जो ये कहे वो मान लो, क्योंकि यही आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। तो राजा ने कहा कि इसको सिंहासन पर बिठा दूं? अरे ये एकदम से कुछ कर डाले हैं, सिंहासन पर बैठ जाए, जाने क्या आदेश देने लगे, क्या करने लगे। बोले ना महाराज, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ ना कहेंगे। एक सज्जन हमसे कहते थे कि लोग कहते हैं कि ये संत लोग खुद तो अपनी गद्दी में ऊपर बैठ जाते हैं और इनके पास जो मिलने जाता है उसको नीचे बिठाते हैं। अरे हमने कहा यार, ये तो एक ना एक दिन, इसकी बुद्धि तो एक ना एक दिन भ्रष्ट होगी यदि ये इस तरह की बातें लोगों से सुनता है। एक दिन तो ये बिगड़ेगा, ऐसा हम सोचते थे। तो महाराज, अरे भाई नीचे बिठाते हैं नहीं, ज्ञान का जो प्रवाह है वो कभी भी नीचे से ऊपर जाता है क्या? बोलो, पानी कभी नीचे से ऊपर जाता है कि यंत्र के माध्यम से भले ही उसे खींच लो जबरदस्ती, लेकिन स्वाभाविक रूप से पानी नीचे को बहता है कि ऊपर को? नीचे को जाता है। ऐसे ही शिक्षा, ज्ञान, कहीं भी शिक्षा हो वो ऊपर से नीचे को जाती है। ध्यान देना। दिल्ली में एक बड़े सेठ थे महाराज, बोले आप मेरे इसमें ऑडिटोरियम मैंने बना रखा है, इस ऑडिटोरियम में आप भागवत कर दो। गए देखने महाराज, अब वो नीचे मंच तो यहाँ है और उसमें ऐसे सीटें लगी हुई हैं, ऊंचाई एक 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 सीढ़ी। अरे मैंने कहा यहाँ व्यास गादी तो रहेगी नीचे और श्रोता बैठेगा ऊपर, तो ये तो व्यास गादी का तिरस्कार होगा। वो बोले कि अरे महाराज, तो यहाँ तो बहुत लोग कर गए। हमने कहा भाई कर गए होंगे, लेकिन हम तो नहीं करेंगे। बोले ये तो अहंकार ने, मैंने कहा अहंकार नहीं है, ये व्यास गादी का सम्मान है। जब हम व्यास गादी पर बैठेंगे तो हम व्यास गादी का प्रतिनिधित्व करेंगे, और जो उतना ऊपर बैठ करके सुनेगा तो उस पर इस विद्या का कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। हमने मना कर दिया। ध्यान देना। तो ये परंपरा है ऐसी, पर जो ज्ञान के लिए आए उसे वो बैठना ही चाहेगा इस तरह, और जो अकड़ से आए तो उसके लिए भी है भाई, ऊपर ऊंचे आसन भी हैं, ऊंचे आसन पर बैठे, उसका मन हो तो वो ऊपर बैठ जाए, हम नीचे बैठ जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। देखो, एक हमारे स्वामी भागवतानंद जी महाराज हैं, अभी वृद्ध काफी हो गए। तो एक बार एक गांव में नारायण, उनका खूब आरती पूजा वो सब चल रहा था, बहुत पुरानी बात है, वो हमसे बड़े हैं। तो नारायण, उनसे हमने पूछा कि जब ये लोग आपका आरती पूजा करते हैं आपकी, तो आपको कैसा लगता है? अरे बोले, जब आरती पूजा करते हैं लोग, उस समय यदि कुछ लगता है तो आरती पूजा लोग नहीं करते, या करें भी तो जिसको आरती पूजा से खुशी होती है वो आरती पूजा के योग्य नहीं होता। अरे आरती पूजा होए तो ठीक, ना होए तो ठीक। ध्यान देना। तो ये तो भाई अपनी आरती पूजा करने वाले की खुशी है ना, इसमें आरती पूजा करवाना ये तो व्यर्थ में बोलते हैं। अब नारायण शालीमार बाग में एक जगह है शिव पार्क करके, तो वहाँ पर एक बार एक सज्जन थे, अब तो वो चले गए। तो उन्होंने कहा ये संत लोग महिलाओं से पैर छुआते हैं, वो बड़ा बहुत अपने को। तो नारायण, हमने कहा भाई छुआते नहीं हैं कि आपका इसमें क्या मत है? मैंने कहा हमारा तो सीधा सा मत है, यदि संत दिखता है, गुरु दिखता है तो प्रणाम करने में कोई हर्ज नहीं, और यदि शरीर दिखता है, व्यक्ति दिखता है, तो फिर किसी भी स्त्री शरीर धारणी को किसी भी पुरुष का पति के अलावा स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये हमारा मत है। यदि आगे शरीरधारी व्यक्ति दिखता है, संत नहीं दिखता, शरीरधारी दिखता है, ये व्यक्ति है, गुरु नहीं दिखता, शरीरधारी व्यक्ति दिखता है, तो फिर किसी भी स्त्री को उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए किसी भी तरह।
और यदि गुरु दिखता है, संत दिखता है, बड़ा दिखता है, तो फिर जैसी भावना हो। उसी दिन महाराज एक कोई 85-90 साल की माता, और हम निकलने लगे तो वहीं खड़ी थी। मैंने पूछा ये माता क्यों? अरे बोले महाराज ये आपको प्रणाम करना चाहती हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो भाई, हमें नरक होए तो हो जाए, हमें कोई डर नहीं है, नरक चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? नरक में भी चले जाएंगे तो हमारी आत्मा वहां बंद थोड़े जाएगी। नरक में भी जा करके हम हमारा आनंद थोड़े बाधित हो जाएगा नरक से, नरक जाएंगे वहां भी आनंद में ही रहेंगे। लेकिन ये माता यदि इतनी देर से खड़ी है, इतनी वृद्ध है, 90 पहुंच रही है, तो हम इस माता की इच्छा के विपरीत नहीं जाएंगे, हम इसकी इच्छा पूरी करेंगे। और महाराज उसने हमको प्रणाम भी किया और हमारे दोनों हाथ से हमारे सिर पर हाथ फेर के हम ही को आशीर्वाद भी दिया। बोलो, अब ये दूसरी चीज है हो। तो ये जो लोग सोचते हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा, वो बिल्कुल, वो अब क्या कहें उनको, फिर वही शब्द बोलना पड़ेगा, है ना समझ ही, चलो ना समझ बोलते हैं, अब ना समझ बोला करेंगे, ठीक है, वो ना समझ ही हैं महाराज। हाँ, बेवकूफ़ नहीं बोलते, ज़्यादा तकलीफ होती है तो वो ना समझ हैं। तो राजा ने कहा कि तो बड़ा मुश्किल है। मंत्री ने कहा नहीं नहीं महाराज, ये कुछ ना करेंगे, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये आपको नीचे लाने के लिए, अपने ऊपर बैठने के लिए नहीं कह रहे हैं कि हमें ऊपर बैठना है। इन्हें ऊपर बैठने या नीचे बैठने में कोई रुचि नहीं है। इन्हें तो ये कह इसलिए रहे हैं कि ये विद्या की मर्यादा है, ये विद्या की मर्यादा है, ये ठीक कह रहे हैं, आप इनकी बात मान लो। तो मंत्री तुम्हारा देखो कि कोई भी हो, किसी को कोई भी हो व्यवहार में, तो महाराज भरोसा तो करना ही पड़ता है ना। बाद में भले ही कोई भरोसा तोड़े, लेकिन बिना भरोसे के तो काम नहीं चलता। तो महाराज मंत्री पर तो भरोसा था, मंत्री ने कहा मान जाओ, इनकी बात ध्यान दो। तो नारायण राजा ने कहा अच्छा ठीक है आइए। और राजा तो ध्यान दो भाई, राजा तो बैठ गया, उतर गया सिंहासन से। हाँ आइए आप बैठिए, बैठिए। और महाराज संत बैठ गए सिंहासन में, बोले ए राजा चल अब दंडवत कर। वही तद्विधि प्रणिपात है ना, प्रणिपात, दंडवत कर, फिर प्रश्न पूछ। अब महाराज राजा ने कहा अरे कैसी बात करते हो, यहां मैं जब राज दरबार में होता हूं, मैं राजा हूं, आज तक मैंने किसी को सिर झुकाया है क्या? यहां सभी सिर झुकाते हैं। ले ये पड़ा तेरा सिंहासन में, ये चला। यदि ये ज्ञान पूछना है तो तुझे दंडवत लगानी पड़ेगी, प्रणाम करना पड़ेगा। हाँ, आजकल महाराज लोगों क्यों कहें हम किसी को, कई बार कह देते हैं। एक है हमारा यहाँ एक संत है, भावानंद करके, गाड़ी चलाते हैं। जब बढ़िया कुछ बिछा उछा होगा ना, बढ़िया कालीन आलीन बिछी होगी तो दंडवत प्रणाम करेगा, और जब महाराज वहां ठीक ठाक नहीं होगा तो फिर बिलैया दंडवत। ऐसे नहीं होता। तो हमें तो कोई मौज है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बात बताते हैं, जरा हंसी की बात। दंडवत कर। राजा ने कहा मैं और लेटूं ऐसे यहां पर सबके सामने, वो भी। कई लोग महाराज प्रणाम करते हैं ना तो अगल बगल देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा कि हम प्रणाम करते हैं। हाँ अच्छा, पंजाबी प्रणाम तो और आएंगे ऐसे कर देंगे। पहले तो हमें समझे में नहीं आता था कि हमारी तरफ ये कंधा क्यों घुमा रहा है, बाद में समझ आया ये कंधा घुमाना ये प्रणाम है। बाद में समझ आया। हाँ ऐसे ये लो हो गया प्रणाम। खैर ये प्रणाम चले व्यवहार में, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी प्रणाम चले। कुछ लोग नमस्कार करते हैं, नमस्कार, अब उन्हें पता ही नहीं नमस्कार का मतलब, नमस्ते का मतलब, प्रणाम का मतलब, इसका भेद नहीं पता, तो क्या करें बेचारे, है ना।
लेकिन यदि आपको तत्व ज्ञान की जिज्ञासा है तो प्रणिपात पूर्वक जिज्ञासा व्यक्त करना चाहिए तत्वज्ञ के समक्ष, तत्वदर्शी के समक्ष। ध्यान देना। तो महाराज राजा ने फिर मंत्री के कहने पर राजा ने प्रणाम किया। अब संत सिंहासन से उतरे और उसको उठाने लगे। राजा ने कहा नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, मत उठाइए। अरे बाबा, राजा झुका तो झुकने का उसे ऐसा मजा मिला, ऐसी शांति मिली, ऐसा सहजानंद मिला। सहज है ना वो, याद रखो, याद रखो। ज्ञान सहज है कि असहज है? आत्मा जस की तस है या मिलावटी है? बोलो। अरे बाबा, आत्मा वही है, उसी सत्य का नाम आत्मा है, उसी सत्य का नाम परमात्मा है, उसी सत्य का नाम ब्रह्म है, जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, किसी प्रकार का घेरा नहीं है, जो परिपूर्ण शुद्ध विशुद्ध सत्य है। और तुम जरा विचार करो, जितनी प्रकार की तुम्हारी अकड़ है, चाहे वो कैसी भी अकड़ हो, कैसा भी हम भाव हो, मिलावट है कि नहीं है? देखो, ये बहुत सरल है ज्ञान, इसमें कोई ज्यादा छाती पीटने की जरूरत नहीं। हर अकड़ में मिलावट, मैं ये हूं, ओ लो भाई, तब जाओ रो टेंशन में। छोटा बच्चा मस्त है महाराज, ऊपर बैठे नीचे बैठे, लेट जाए, खड़ा हो जाए, दौड़े, भागे, कुछ करे। राजा कहता है नहीं नहीं गुरुवर, मुझे मत उठाइए, मुझे और झुका रहने दीजिए, और झुका रहने दीजिए। अब तो महाराज पहले वैसे ही झुका था, लेटा हुआ है, चरण पकड़ के लेट रहा है। संत ने कहा अरे उठ राजा ने, उठ के बस बस, मुझे तो लगभग समस्त प्रश्नों का उत्तर मिल गया, मुझे मत उठाइए। राजा को संत ने उठाया और राजा ने कहा कि मैंने अपने अंदर जिस शांति का आज अनुभव किया है, उस शांति का अनुभव पहले मुझे कभी नहीं हुआ। अरे मैं कितना बड़ा जंजाल अपने सिर पर, अपने माथे पर, अपने मस्तिष्क में, अपनी बुद्धि में रख के बैठा था। विशुद्ध बंधुओं माताओं, ये भगवान को कहना पड़ा कि वह व्यक्ति जिसको यह ज्ञान चाहिए, जो हमेशा हमेशा के लिए सारे कर्मों का बंधन समाप्त कर देता है, वो जाए, समझे किससे कि प्रणिपात पूर्वक सेवा भावना से, परिप्रश्नेन, वो सहजता से प्रश्न करे, है ना, परिपूर्णता से प्रश्न करे। उसके देखो प्रश्न में भी मिलावट ना हो, सहजता से पूछो। जो देखो अर्जुन को आप देख रहे हो ना, जो दिल में आया, जैसा आया वैसा वो पूछते हैं। ऐसा जब पूछता है, किसके सामने करे ये सब? कि तत्वदर्शी के सामने। तत्वदर्शी वही सदगुरु है जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। कि बढ़िया चुटकुले सुनाए महाराज, मजा आ गया, क्या आयुर्वेद की दवा बताते हैं, मजा आ गया। अरे इनके तो मंत्री चेले हैं, इनका तो चेला जरूर बनना है, इनके पास तो क्या धन। एक मिला मुझे महाराज, मैंने कहा अरे भाई, तो आप किसके शिष्य हो? तो उसने बताया, एक नाम लिया, मैं नाम क्यों लूं, हाँ ले भी लें तो कोई हर्ज नहीं। बोले महाराज हम तो, तब उनका नाम ओशो नहीं था, तब उनका नाम भगवान रजनीश था, हम भगवान के शिष्य हैं। मैंने कहा अच्छा, अरे वाह, सीधे भगवान के शिष्य? बोले हाँ। अच्छा, भगवान तुम्हें कैसे मिले, कहाँ मिले, और उनके तुम शिष्य क्यों बने? अरे महाराज, वो जो घड़ी पहनते हैं, उस घड़ी की कीमत लाखों में है। अब उस जमाने में तो लाख बड़ी चीज थी महाराज, अब तो लाख की घड़ी है तो तमाम लोग पहने घूमते रहते हैं, लाखों में है।
तो मैंने कहा अच्छा वो घड़ी देख के तुम चेले बन गए? अरे बोले महाराज आजकल ऐसी घड़ी कौन पहन सकता है, हैं? लो, अब ये जो शिष्य की योग्यता है, तत्वदर्शी, तत्वदर्शी का मतलब आपको पहले सुन चुके हो, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवंतस्तन्योस्तत्वदर्शी भी ही, कि सत और असत के भी पार, सत और असत का भी अधिष्ठान, सदसत चाहम अर्जुन सदसत तत्परम यत, जो सत और असत दोनों के पार परम तत्व है, उस परम तत्व का जिसने साक्षात्कार किया है वह तत्वदर्शी है। और साक्षात्कार भी कैसा? साक्षात अपरोक्ष पूर्वक, अभेद पूर्वक, अद्वितीयता पूर्वक। तो नारायण वो तत्वदर्शी है, वो श्रोत्री है, वह ब्रह्मनिष्ठ है, वह सदगुरु है। और उसमें फिर सिर्फ ज्ञान देखो और न देखो कि ये क्या खाता है क्या पीता है। अरे खाता पीता है, जैसा मनुष्य खाए पिएगा वही तो खाए पिएगा। शरीर रहते शरीर के धर्म तो अलग अलग नहीं हो जाएंगे ना। अरे महाराज वो तो है तत्वदर्शी। कैसे तत्वदर्शी हैं? उन्हें तो वो तो सोते हैं, वो तो पानी पीते हैं, उन्हें तो हमारी तुम्हारी तरह सबकी तरह प्यास लगती है। अरे भाई क्या उनके लिए कोई अलग डॉक्टर होगा क्या? वो बात अलग है जरा। तत्वदर्शिना के जो तत्वदर्शी है उसके समक्ष प्रणिपात पूर्वक, सेवा पूर्वक, अपने जिज्ञासा को स्पष्टता से रखने वाला, रखने से रखता हुआ जब उसके समक्ष प्रस्तुत होता है तब वो तत्वदर्शी ज्ञानी, ज्ञानिना। अब यहां ज्ञानिना क्यों कहा भाई? कि वहां ज्ञान है भाई, वो तत्वदर्शी हैं और वहां एक ही चीज है, ज्ञान, स्वबोध, तत्वबोध। कि वो कि तुमको क्या देंगे फिर? ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति। ये जो ज्ञान है तत्व का, आत्मा का, ब्रह्म का, ईश्वर जीव ब्रह्म जगत सब की एकता का जो ये ज्ञान है, एक तत्वता का जो बोध है, वो बोध फिर वो तुमको प्रदान करेंगे, तुम्हें उपदेश करेंगे। उपदेश करते हैं? तुम जाओ, तुम्हें उपदेश करेंगे। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। भगवान कहते हैं कि वो जो ज्ञान तुम्हें मिलेगा, यदि वो ज्ञान तुम्हें मिल गया ना अर्जुन, तो फिर यद ज्ञात्वा पुनः एवं मोहम न यास्यसि, फिर तुमको इस प्रकार का मोह नहीं होगा। एक बार ज्ञान का दीप जला, हमेशा हमेशा के लिए। अब कई कहते हैं महाराज हमें तो समझ में आ गया। अरे बाबा समझ में आ गया अलग बात है, खेला नहीं हुआ, मौज नहीं आई है? अब देखो आप ये न कहना कि हम अपना उदाहरण देते हैं, अपनी तारीफ करते हैं। हम एक उदाहरण देते हैं। देखो ये संत जो बैठे हैं ना सोफे में, ये हमको बहुत वर्षों से जानते हैं। जहाँ कहीं आश्रम होते हैं, और बहुत आश्रम हैं, बहुत बड़ा मठ है, बहुत बड़ा व्यवहार तंत्र होता है ना, वहाँ कुछ खटपट होती है। कहीं भी हो तो हम जिस परंपरा, अब ये बात मैं पूरी नहीं, एक संकेत कर रहा हूं। कोई माई का लाल ये कह दे कि हमने कभी भी किसी भी संत के लिए नकारात्मक विचार प्रस्तुत किए,
ध्यान देना। कि जिनको गुरुपद में स्वीकार करते हैं कि कभी भी कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, अरे बाबा उधर नजर जाने का मतलब क्या है, उससे लेना देना क्या है हमको। सच बात तो ये है, आज मुझसे कोई पूछ रहा था किसी के बारे में कि वो तो इनको सन्यास लेना है। मैंने कहा हाँ सन्यास तो लेने की कहते हैं, लेकिन मैंने काफी खटपट उल्टी सीधी बातें की हैं। देखो कच्चा होगा तो भाग जाएगा, पक्का होगा तो रुकेगा। अब ये खटपट थोड़ी की जाती है ना। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कुछ लेना देना, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसको इस तत्व का अवबोध चाहिए, इस दिशा में जाना है, तो यदि उसका कहीं भी उसके हृदय में एक क्षण के लिए भी श्रद्धा का उद्भाव हो कि लगता है यहां तत्व दर्शन मिलेगा, तो फिर वो बाकी व्यवहार की चीजों को महत्व ना दे, वो चल पड़े। अब कई तो महाराज, अरे महाराज आपके यहाँ क्या है, उनके यहाँ तो सारे मंत्री, सारे राष्ट्राध्यक्ष सब आते हैं। हाँ मैंने कहा जरूर आते हैं भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अच्छा हाँ कर आए, हाँ कर आए महाराज। अच्छा कितने दिन रहे? कि महाराज 5 दिन का कार्यक्रम था। अच्छा कैसा रहा? बढ़िया रहा। हाँ बढ़िया तो रहा महाराज, बहुत अच्छा रहा। एक व्यक्ति के लिए इतनी फीस थी। अब बताओ, ये सब मैं मना नहीं करता, मैं इसकी आलोचना नहीं करता, समालोचना करता हूं कि आप यदि तत्व ज्ञान चाहते हो तो ये सारी चीजें मत देखो, सिर्फ एक चीज देखो, चिड़िया की आंख देखो कि ये तत्व दर्शन कहां मिलेगा, ये ज्ञान कहां मिलेगा। बस यदि ज्ञान मिलता दिखता है, देखो हमारे गुरुदेव कहते थे कि अंत्यज से भी ज्ञान मिलता हो तो ले लेना चाहिए, अंत्यज। अच्छा एक बात बताओ, वो उदाहरण देते हैं कि यदि कोई, आप कहीं नदी के किनारे सो रहे हो और किसी ने आकर के कि वो बहुत बहुत अंत्यज है, बहुत छोटी उसका है, अछूत है, अछूत तो मैं नहीं शब्द प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अछूत उसको कई बार कह देते हैं जो ऐसी सफाई का काम करता है कि जब सफाई का काम कर रहा होता है उस समय उसको, तो ऐसे तो महाराज हम भी अछूत हो जाते हैं। जब हम सफाई करते हैं तो उस समय हम कहते हैं भाई स्नान कर लेंगे तब मंदिर में जाएंगे। अभी हमारे यहाँ पर एक शिवसेना प्रमुख हैं, वो मैंने कहा बीच में उठ के गए, बोले महाराज आरती में आना था इसलिए मैं स्नान करने गया था। ध्यान देना। तो ये इसके मतलब अछूत थोड़े हो गए। अब वो कह दे, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जिसका समाज में बहुत वैसा स्थान नहीं रखता, और वो आपसे कहे अरे महाराज यहाँ देखो हम रहते हैं, हमें मालूम है यहाँ तो सर्प बहुत निकलते हैं रात में, तो आप क्या कहोगे? अरे तुम छोटे आदमी हो, तुम्हारा समाज में कोई सम्मान नहीं है, तुम कोई पढ़े लिखे नहीं हो, निरक्षर भट्टाचार्य हो, तुम्हारी बात मान लें? नहीं, हम यहीं लेटेंगे। तो लेटोगे? हैं बोलो, लेटोगे कि उसकी बात मान लोगे? हैं? उसकी बात माननी पड़ेगी, मान लोगे। इसलिए ये अंत्यज भी हो, कोई भी हो, छोटा बालक, देवहूति ने किससे ज्ञान प्राप्त किया? अपने बच्चे से। ध्यान देना, कहीं भी हो, न जाति न पाति, न अच्छा न बुरा, न छोटा न बड़ा, कुछ नहीं। कहीं भी तुम्हें तुम्हारी श्रद्धा लगे कि अरे यहां लगता है तत्व दर्शन प्राप्त होगा, बस फिर सौदा करना ही चाहिए। इसलिए नारायण भगवान कहते हैं कि देखो ये मिलने के बाद फिर दोबारा मोह नहीं होगा। इसलिए पांडव, यहां पांडव शब्द का प्रयोग किया। पांडव क्यों कहा? कि ये जो ज्ञान का क्रम है ना, ये उसके लिए है जिसकी उजली बुद्धि है, उजली बुद्धि है, विवेकवती बुद्धि है। मैंने पहले ही बताया था
पहले श्लोक की व्याख्या में पांडव की व्याख्या की है, पंडा बुद्धि जिसके पास है, विवेकवती बुद्धि जिसके पास है, उसके सामने जब असत मिला हुआ सत आता है, वो तुरंत असत को निकाल कर विश्लेषण करके उसको खारिज कर देता है, फेंक देता है और सत को पकड़ता है। और मजे की बात यह है, व्यवहार में, अनुभव में आने वाला कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है, कोई भी आभास ऐसा नहीं है जिसमें सत ना हो। मालूम पड़ रहा है।